अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अरमूर की जो घटना हुई, कल एक आरमूर में एक पुलिस स्टेशन में एक मुख्य अध्यापक को लाया गया और उसको भाजपा के कार्यकर्ता ने सरेआम पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने थप्पड़ मारा और उस शिक्षक को थप्पड़ मारकर उसको गाली गलौज किया गया। और उस शिक्षक पर यह आरोप था कि वो उर्दू लैंग्वेज सिखा रहा है कुछ हिंदू समाज के छात्राओं को। ऐसा उन कार्यकर्ताओं का आरोप था भाजपा के, और एक भाजपा के लीडर ने उस शिक्षक मुख्य अध्यापक को थप्पड़ मारा। आमिर खान नामक एक मुख्य अध्यापक को थप्पड़ मारा और ये घटना काफी वायरल हुई सोशल मीडिया पर। और हमारे देश में संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर ये देश चलता है और लॉ एंड ऑर्डर का कानून है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन है। अगर वो मुख्य अध्यापक ने कोई गलती की होगी तो शिक्षण विभाग उस पर कार्रवाई करता और शिक्षण अधिकारी उस पर कार्रवाई करते। वहाँ का जो एसडीएम है, जो जिला अधिकारी है, वो उस पर कार्रवाई करते। लेकिन ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसको सरेआम पुलिस स्टेशन में वहाँ के पीआई जो अरमूर के हैं उनके सामने थप्पड़ मारा और जातिवाद गाली गलौज किया। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस पर कार्रवाई की। बीजेपी के लीडर को घर से उठाया और उस पर कार्रवाई की। और इसकी जो खिलाफ एमबीटी के नेता अमजदुल्ला खान ने काफी आवाज उठाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने भी आवाज उठाई। लेकिन हमारे देश में किस ओर ये चीजें जा रही है कि सरेआम किसी को भी उसकी जात के नाम पर पीटा जा रहा है। और वो मुस्लिम होने की वजह से वो मुख्य अध्यापक को, जिसको दाढ़ी है, और उसको पीटा गया। ठीक है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसको ऑफिशियल कार्रवाई करना चाहिए था और उससे जाब भी विचारना चाहिए था। लेकिन उसको आप थप्पड़ मारे, वो भी पुलिस प्रशासन के सामने। और आपको कायदा और कानून किसने कहा हाथ में लेने के, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी वहां के चीफ मिनिस्टर है। उनको इस और विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। और तेलंगाना का माहौल काफी अच्छा है, वहां पर हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। और निजामाबाद के ये अरमूर की घटना पूरे देश में इसका वीडियो वायरल हुआ और सभी ने इसका निषेध किया। और भाजपा के कार्यकर्ता किस ओर देश को ले जा रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को लगाम लगाना चाहिए। महाराष्ट्र में भी 2-4 ऐसे नेता छोड़ दिए हुए हैं जातिवाद जहरीले बयानबाजी के लिए। महाराष्ट्र में भी 2-4 लोगों को गुत्ता दिया गया है जहरीले बयानबाजी के लिए। और निजामाबाद के अरमूर में एक भाजपा के लीडर ने एक मुख्य अध्यापक को सीधे तमाचा लगाया है गाल पर, और जोर से तमाचा लगाया और उसको जातिवाद यहाँ पर गाली गलौज की है। और उसको ये हक किसने दिया है, और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और इसका विरोध निजामाबाद और पूरे तेलंगाना में हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि देश में ऐसी कई घटनाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं और ऐसी घटनाएं भाजपा के कार्यकर्ता और नेता खास तौर पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे जातिवाद घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और अपने पार्टी के आला नेताओं को और कार्यकर्ताओं को लगाम लगाना चाहिए कि आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सिर्फ यही रह गया है। आप देश के डेवलपमेंट, विकास, उन्नति के बारे में नहीं सोच रहे, आप काम के बारे में नहीं सोच रहे, आप देश को आगे ले जाने के बारे में नहीं सोच रहे, और आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जातिवाद। आज ट्रेनों में जो लोग यात्री सफर कर रहे हैं उनके लिए भी सेफ नहीं रह गया है। कई ट्रेनों में घटनाएं हो रही है और जात पात के नाम पर एक दरार पैदा की जा रही है धीरे धीरे। और हमारे देश में डेमोक्रेसी, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी दिन ब दिन क्या खत्म होती जा रही है, ऐसा एक सवाल पैदा हो रहा है। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हमारा देश चलता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, कलेक्टर है,
एसपी है, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और तेलंगाना के निजामाबाद के अरमूर की ये घटना पूरे देश को शर्मनाक करती हुई दिखाई दे रही है और इसका सोशल मीडिया पे काफी जोर शोर से ये वीडियो वायरल हो रहा है और विदेशों में भी ये लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में कैसी जात पात के नाम पर ये घटनाएं हो रही है और कुछ चंद लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाकी जो 90% लोग हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, अपने त्योहारों में एक दूसरे के वहां जाते हैं, शादी समारोह में एक दूसरे के वहां जाते हैं और चंद लोग ये जातिवाद का जहर पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।